3 साल का जो हमारा सरकार का कार्यक्रम रहा है, विकट स्थितियों के बावजूद भी 23 में बहुत बड़ी आपदा आई, 24 में भी बहुत बड़ी आपदा आई और दिल्ली की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछली बार जब 24 में आपदा आई तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा का टूर रखा और उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने कहा कि मैं कांगड़ा में गग्गल एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सब अपने जो सरकारी पदाधिकारी और मुख्यमंत्री से बातचीत करूंगा। और हम लोग भी आए, भारतीय जनता पार्टी विरोधी पक्ष के नेता जयराम भी आए, उनके सारे एमपी आए, उसके बाद उनके हारे हुए एमएलए भी आए, जो भावी टिकट के प्रत्याशी थे वो भी आए। तो उनका जो काफिला था वो काफ़ी बड़ा था, हम तो 3-4 ही थे। सर, नेता विपक्ष 4 दिसंबर को एक तो मैं बताऊं ना आपको, तो वो उन्होंने उस वक्त वायदा किया कि टर्म रिलीफ 1500 करोड़ रुपया हम आपको देने जा रहे हैं। अभी तक वो पैसा नहीं आया 1500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री का, जहां आप प्रेस और मीडिया वालों ने भी बड़ा हाईलाइट किया, अभी वो पैसे आए ही नहीं है। सर, जो आज मीटिंग हुई है उसमें काफ़ी लोग निराश दिखे हैं और बहुत गुस्से में दिखे कि बहुत लंबे समय से उनका जो कार्य है वो लंबित है। तो क्या अब इस मीटिंग के बाद उस कार्य पे जो है वो वोट किया जाएगा, जैसे कि केवल सिंह पठानिया जी ने भी कहा? देखिए, उसमें कोई क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे मसले हैं, कोई सड़क नहीं बनी है, कोई पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं। तो जो हमने जहाँ सारा डिस्कस किया और ऑफिसर ने उनको बड़ा गंभीरता से लिया और अगला फीडबैक में उनको वो पूरा करें। सर, भारतीय जनता पार्टी जो 4 दिसंबर को एक बड़ा प्रदर्शन वर्तमान सरकार के खिलाफ करने वाली है। उनका ये कहना है कि वर्तमान सरकार की जो गारंटियाँ थी वो पूरी नहीं हो पाई हैं, झूठे वादे वर्तमान सरकार कर रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? वो उनको पूछो कौन सी गारंटी पूरी नहीं। हमारी सबसे पहले गारंटी ये थी कि जो हिमाचल प्रदेश का सरकारी कर्मचारी है, हर घर में सरकारी कर्मचारी है, तो हमने उनको जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसका जो है वो पेंशन उनको हमने जो है वो दी है, पुरानी ओपीएस जिसको कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम। और जब के हमारे जयराम जी क्या कहा करते थे, जयराम जी कहते थे कि अगर आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लानी है तो आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये बोलते थे ना। बोला अब आप सरकारी कर्मचारियों के हितैषी बन गए। जो हमारे रिटायरी पेंशनर्स थे उनको पूरा पैसा मिलता है, आज वो खुश है। हमारे अगली जो हमारी थी कि हमने दूध के रेट बढ़ाए, वो भी हमारी कमिटमेंट थी। आज 60 रुपये किलो जो है वो हम भैंस का दूध दे रहे हैं और 40 रुपये किलो जो है वो गाय का दूध खरीद रहे हैं। सबसे बड़ा कारखाना जो है नबार्ड के पैसे के साथ और हमारा जो वाटर सेस है उसके अनुसार हम 250 करोड़ रुपये का बहुत बड़ा कारखाना जो है वो डुभार में लगाने जा रहे हैं, जो कि बहुत से बाई प्रोडक्ट्स वह बनाएगा। और बहुत सी स्टेटों में जो हमारे बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें लोगों का जो है वो दूध के प्रति अच्छी इनकम उनको मिल रही है। जैसे हमारा मंडी है, कुल्लू है, हमारा रामपुर बुशहर है, बहुत से लोगों के मुझे टेलीफोन आते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारी जो व्यवस्था है गाँवों की उसमें काफ़ी सुधार होगा। अभी हम प्राकृतिक खेती में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 60 रुपये दे रहे हैं, कणक की 40 रुपये जो है वो मक्की की दे रहे हैं और 90 रुपये जो हल्दी का दे रहे हैं। किसी स्टेट में इतनी सपोर्ट प्राइस है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो 24 और 25 रुपये क्विंटल है आपकी गंदम की। तो एक जो हमारी गारंटी है, ये जो हमने प्राकृतिक खेती जिसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, हमने जो है दूध की कीमतें हमने जो है वो 3 रुपये
किलो जो है ऑर्गेनिक खाद खरीदने का कार्यक्रम किया है। उसमें भी बहुत से लोग आ रहे हैं। इसी के साथ साथ हमने जितने पेंशनर हैं, खास करके जो हमारी विडो पेंशन्स हैं, बुढ़ापा पेंशन्स हैं, जो 1000 रुपये लेती थी 1500, जो 1300 लेती वो 1500, कुछ एरिया में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में हमने 1500 रुपये महलों को दिया है। बड़े अगले बार जो है वो हम जिला कांगड़ा और ये डिस्ट्रिक्ट हैं उनको भी हम 1500 रुपये जो हमने महलों के लिए कमिटमेंट किया उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो हमारी गारंटियाँ जो हैं वो साफ़ सुथरी हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ब्लैक मनी जो है वो काला धन लाऊंगा और हर एक के खाते में 15-15 करोड़ रुपये डालूंगा, वो आ गया? वो 15 करोड़ का पैसा आ गया? आपने 5 साल जो है वो आपकी डबल इंजन की सरकार थी। एक इंजन आपका दिल्ली बैठता था और दूसरी जहाँ बैठता था। आपने पूरे का पूरा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट किया है। मतलब आपके ऊपर तो सैंक्शन लगनी चाहिए थी कि जो आप पिछला फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किए हैं और आपने पैसे का दुरुपयोग किया। आपको पूरी ब्यूरोक्रेसी कहती थी कि मिशन रिपीट होगा, आपका हमने मिशन डिफीट किया। हमने सीमित साधनों से जो है वो हमारा जो रेवेन्यू मैनुअल है उसको भी हमने बदल दिया, क्योंकि अगर किसी का मकान गिरता था तो 20% ही उसको रिलीफ मिलता था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने किसी का मकान पूरा गिरा है या आंशिक तौर पर भी गिरा उसको भी 7 लाख रुपया जो है वो मकान बनाने के लिए उसका प्रावधान किया। यहाँ तक कि खेत से मिट्टी निकालने के लिए जो है वो हमने 50 रुपया पर हेक्टर जो है वो पैसे का प्रावधान किया है। कितने लोगों को जो है वो घर जो है वो ज़मीन डोज हो गए थे, उनको हमने पैसे का प्रावधान किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये कहते हैं आपकी गारंटियाँ, कौन सी गारंटी है जो हमने पूरी नहीं की? उनको पूछो कौन सी गारंटी है। सबसे बड़ी गारंटी तो हमारी ये ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी थी। 1500 रुपये वाली गारंटी भी हम पूरी करेंगे। आपको क्या तकलीफ़ है? हमारी सरकार 5 साल के लिए है, अभी हमारे 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और जय राम के अपने ही क्षेत्र में बहुत बड़ी रैली करने हम जा रहे हैं। आपके कितने मेंबर पार्लियामेंट हैं? राज्यसभा के कितने हैं? लोकसभा के कितने हैं? आपके 4 जो हैं वो लोकसभा के मेंबर हैं, 3 आपके राज्यसभा के मेंबर हैं। खुद जो है नड्डा साहब जो हैं वो मिनिस्टर भी है और पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। आप कितना पैसा लेकर के आए हो? कुछ शर्म महसूस करनी चाहिए। ये आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके स्टेट में 2 बार जो है वो भारी बारिश की वजह से जो है वो इतना डैमेजेस हुआ है। आप एक बार भी स्टेट के साथ खड़े नहीं हुए, किसी रेजोल्यूशन में नहीं किया खड़े हुए। आप जो को जब हमने जो है वो असेंबली में जो है वो इसको आपका डिक्लेयर किया, आप उसके साथ स्टैंड नहीं हुआ, आपने वॉकआउट किया। आप तो कभी हिमाचल प्रदेश के हितैषी रहे नहीं हैं और अब आपको जो है वो गढ़वाली आंसू बहा रहे हो। आप तो नौटंकियाँ करते हो। विधानसभा के बाहर भी आपने पिछली बार जो है वो मटका जो है वो सिर के ऊपर उठा करके दूध बेचने की नौटंकी की, गोबर बेचने की। हम नौटंकी नहीं करते हैं, हम प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैग्मेटिक लोग हैं। हमारी सोच हमेशा किसान, गरीब आदमी और किसान, हमारे सरकारी कर्मचारी के प्रति, किसानों के प्रति, नौजवानों के प्रति। कितनी वैकेंसियाँ हमने निकाली अभी, कितने टीचरों की भर्ती हुई अभी, कितने जो है वो हमारे IPH विभाग है हमने लोग लगाए हैं। अभी पशु मित्र भी हम लगाने जा रहे हैं। हर एक विभाग में भर्तियां जो हैं वो हम करने जा रहे हैं। इनको ये तकलीफ़ है कि ये सरकार जो है ये भर्तियां क्यों कर रही है। ये सरकार जो है वो नौजवानों को जो है वो नौकरी दे रही है, ये तो लॉलीपॉप देते रहे हैं नौजवानों को। सर आपका कहना है कि तो यही है। हिमाचल से आपकी आपदा आई थी, आपदा के बाद जो हालात हैं आपकी तंगी कहीं कहीं हिमाचल में है। ऐसे में ये जो जश्न मंडी में मनाया जा रहा है लगता जरूरी है, क्या प्रभाव? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में अवगत कराया जाए। हमारी
अचीवमेंट जो है वो हाईलाइट होंगी और इनका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश किया जाएगा। इनको अपने आईने में जो है वो मुंह देखना पड़ेगा कि आपके जो है वो शक्लें कैसी हो गई हैं, तो करेंगे और हमारी उपलब्धियाँ होगी उसको हम लोगों के सामने लेके जाएंगे।